16 दिनों बाद एक बार फिर अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां उसके एक एक गुनाह का पूरा हिसाब होगा। इससे पहले 28 मार्च को भी अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। वो 1300 किलोमीटर का सफर उस वक्त भी अतीक अहमद ने डर डर कर पूरा किया था, जब उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में अतीक को पेश किया गया था। ठीक 17 साल बाद उमेश पाल अपहरण मामले में इंसाफ हुआ था और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ था, कोर्ट के अंदर अतीक अहमद अपने भाई अशरफ से लिपट कर सुबक रहा था। अब 16 दिन बाद एक बार फिर से साबरमती जेल के दरवाजे खुले और जहां जेल में बंद अतीक अहमद के एक और गुनाह के हिसाब के लिए पुलिस प्रयागराज लेकर रवाना हुई। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक अहमद है और एक बार फिर उमेश पाल के परिवार को पूरी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। तो हत्याकांड के लिए ले आ रही है तो अपना जो भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दरअसल उमेश पाल राजू कांड हत्याकांड में गवाह थे, जिनको डराने के लिए 2006 में अपहरण किया गया था, जिसमें अतीक को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। तो वहीं इस साल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई, जिस पर MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीन ने एक बार फिर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चेतावनी दे दी। उसने दो टूक कहा कि ताइवान का समर्थन करने वाले देश उससे दूर हट जाएं। इसके साथ ही चीन ने ताइवान की सीमा में फिर अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों को भेज दिया। हालांकि उसने 3 दिनों की ही मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था, जो एक दिन पहले खत्म हो गया। लेकिन चीन के लड़ाकू विमान एक बार फिर ताइवान के नजदीक गरजने लगे। उसके युद्धपोत फिर से ताइवान की धड़कनें बढ़ाने लगे। दुनिया को लगा था कि चीन की ये बौखलाहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल का ही ऐलान किया था। इस दौरान उसने ताइवान और उसके साथ खड़े अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर अपने खतरनाक तेवर भी दिखाए। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है। इसके अलावा चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और उसकी घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी की। ताइवान की नौसेना के मुताबिक इस दौरान चीन के 42 फाइटर प्लेन और 3 युद्धपोत उसकी सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। यानी इन 3 दिनों में चीन ने वो सब कुछ किया जो किसी भी जंग को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इसके बाद भी चीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के अमेरिकी दौरे को भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लाख मना करने के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिका का दौरा किया था और चीन इसी बात पर तमतमाया हुआ है। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसके और ताइवान के बीच कोई तीसरा देश आए, और अमेरिका का तो नाम लेते ही वो जैसे आपा खो देता है, क्योंकि अमेरिका ताइवान का वो कवच है जिसने अब तक उसे चीन से बचा कर रखा है। जब अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल लेने पहुंची तो अतीक अहमद खौफ में नजर आया है, डरा हुआ दिखा है और इस 1300 किलोमीटर के सफर में अतीक अहमद बेचैन दिख रहा है। मंगलवार की सुबह ही साबरमती जेल के बाहर 9:30 बजे प्रयागराज पुलिस खड़ी थी, जहां से दोपहर करीब 2:15 बजे अतीक अहमद को लेकर पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हुई। जैसे ही पुलिस वैन में अतीक अहमद सवार हुआ तो दूसरों को डराने वाला, लोगों को धमकाने वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। जेल की चारदीवारी से ज्यादा पुलिस की वैन अतीक को परेशान कर रही थी। काफिला आगे बढ़ा, गुजरात के कई जिलों से होकर गुजरा, लेकिन अचानक से एक जगह अतीक के काफिले में चल रही पुलिस वैन रोकी गई, जिसके बाद अतीक की वैन की भी रफ्तार कम हो गई, जिसे देखकर अतीक बेचैन हो गया था। आखिरकार गुजरात से अतीक के काफिले की राजस्थान में एंट्री हुई तो अतीक का खौफ और बढ़ता चला गया। शाम करीब 5 बजे अतीक का काफिला बिछड़ी वाड़ा में रुक गया। अतीक ने वजह पूछी तो बताया गया कि काफिले में चल रही गाड़ी खराब हो गई है। अतीक अहमद को यहाँ जो डूंगरपुर का जो बिछीवाड़ा पुलिस थाना है, वहाँ पर उनको नीचे उतारा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, दरअसल एक जो गाड़ी थी कॉन्वॉय में, वो गाड़ी वहाँ बिगड़ी हुई है। जब काफिले की रफ्तार धीमी हुई, यहाँ किसी वजह से अतीक की गाड़ी रुकी, अतीक अहमद बेचैन हो गया। पूरे रास्ते, पूरे सफर के दौरान अतीक अहमद सिर्फ सड़क को ही देखता रहा।